हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट, स्टार्ट करते हैं। तो वो गुस्सा नहीं होएगी कि ऐसे मिलने जा रहा है जिससे मंगनी टूटी थी। सही बात है। ऑलरेडी एक ये तो बात तक नहीं कर रही ओसामा से, ये तो मिलने जा रहा है उसके बाद भी। ये तो भाई सीधी सीधी गलती कि है। जिससे पहले मंगनी करी थी उससे मिल रहा है, हाँ, तो इसको बुरा नहीं लगेगा। लगना चाहिए। लेकिन इसको शादी से पहले कहीं साल पहले किसी ने प्रपोज किया था, तो वो क्यों किया या बताया क्यों नहीं? तो अजीब बात है। अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब कर रहा है ज़रूर। यार ना कर। दिलासा देते नहीं करेंगे, हौसला रख। क्या हो गया इसको? वैसे ये बहुत बड़ा वर्ड होता है, ये जो बोल दिया ना कि मैं पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके, या ये जो बोल दिया बहुत बहुत ज्यादा गलत चीज होती है। क्या हुआ? तुम कब आए? बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए ऐसे वर्ड्स। अच्छा क्या हो? ये तो मुझे परेशान कर रही हो। मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग। यू व्हाट? यू एक्सपेक्टिंग? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मुझे खुद नहीं पता। अच्छा चुप करो, चुप करो, रिलैक्स करो, ओके? इट्स नथिंग टू क्राई अबाउट। अच्छा चुप चुप। थैंक यू। वेलकम। तुम्हें पता है कि मैं सामा वाली बात पे इतना नाराज नहीं हुआ था जितना इस बात पे हुआ था कि तुमने सब कुछ आके सब इब्रार को बता दिया यार। क्या करती मैं? तुम बच्चों जैसे हरकतें कर रहे थे। मैंने सोचा शायद सरबराह तुम्हें कुछ समझा देते। मैं बच्चों वाली बातें कर रहा था। कशर, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें जाके तो तुमने बताई नहीं सरबराह। ये सोचे समझे बगैर तुम क्या सोचेंगे? मैं परेशान हो गई थी तुम्हारी वजह से। ओके फाइन। बट फ्रॉम नाउ ऑन हम दोनों एक और रूल ऑब्जर्व करेंगे। पहला हम दोनों में से कोई भी वायलेट नहीं करेगा इन द फ्यूचर। हमारे दरमियान कोई भी लड़ाई हो, कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, हम आपस में हल करेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे। और अगर हम खुद ना हल कर सके तो वो बात की बात है यार। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हम कोशिश करो तो हम दुनिया का कोई भी मसला हल कर सकते हैं, राइट? बताओ तुम क्यों रोगी थी? मुझे खुद भी नहीं पता। प्रेगनेंसी की न्यूज़ से परेशान हो रही थी। क्यों यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है।
माँ बनना एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तुम इस जिम्मेदारी का इस्तेमाल रो धो के कर रही। मैं कंफ्यूज हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कंफ्यूज हो गई थी। मैं ज़ारून को इस सवाल का क्या जवाब दूंगी कि मैं कंफ्यूज क्यों हो गई थी, क्योंकि इसने अपनी माँ को देखा है। क्यों इस तरह परेशान होकर रोने लगी थी। वो मेरे जवाबों को कभी नहीं समझ सकता। कि जिन चीज़ों से इसकी माँ गुजरी है इसको भी सेम उसने ऐसा कभी ही वो ना हो। जिंदगी नहीं जी जो मैंने जी है। वो खौफ जो सारी उम्र मेरी माँ के सर पर मंडलाता रहा था, अब उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। ये जानने के बावजूद कि ज़ारून अब्बा जैसा नहीं है, ना उसका ख़ानदान अब्बा की तरह तंग दिल और कमज़र्फ है, ना वो दकियानूसी सोच रखते हैं। मैं फिर भी इस बात से खाइफ हुई हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सारी उम्र अब्बा को मलामतें करते करते भी मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं खुद भी बेटी के नाम की चीज़ से अब्बा ही की तरह खाइफ हो गई हूँ। आज आईने में अपने अक्स ने मेरे सारे अंदेशों, वसवसों और खौफ को जैसे एक अजीब सा चेहरा दे दिया। मुझे जैसे उस चेहरे को पहचान कर शर्म आई है। मैं तो तालीम याफ्ता हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी लड़की की नाम की शय से क्यों खाइफ हुई हूँ आज। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना। जिंदगी के एक और नए सफर का आगाज। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं इतना जज्बाती हूं, लेकिन मैं हूं, या फिर हर कोई होता है। एक अजीब सी कैफियत से दो चार हूं आजकल। खुशी, कंफ्यूजन, बेचैनी, एक्साइटमेंट सब एक साथ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरत कश्यप के रिएक्शन पे हो रही है। वो क्यों एकदम इतनी परेशान हो गई है? She's a confident and strong woman. Strange. शुक्र है फाइनली सब सही हो गया। हमाद हाँ ठीक है। सबसे घटिया चीज मेरे को ये लगी कि शादी से पहले प्रपोजल आया था, इस बात पे गुस्सा हो गया, लेकिन खुद शादी के बाद वो जिससे मंगनी की थी उससे जाके मिल रहा है। हाँ, अस्मारा से क्यों मिल रहा है फिर? अगर कश्यप भी मिल इस रहा है तो उस पे- बात पे गुस्सा न करे, जो कि शादी से पुरानी है। हाँ, कुछ भी कर रहा है ये, कुछ भी। बहुत ज्यादा रूड हो जाता कई बार ये। अब 2 रूल नए बना लिए, याद रखियो। कि कब पहले नहीं बनने। वायलेट करने हैं ना, इसलिए। आपस में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। वायलेट करके। और रही बात हमाद की, वो तो भाई उसका वही हाल है। कोई पूछे, हाँ भाई कहाँ जा रहा है? खाना खाने जा रहा हूँ पाजी। कहाँ से आ रहा है? खाना खा के आ रहा हूँ पाजी।
शाम को क्या करेगा? शाम को सो जाऊंगा और खाना थोड़ी खाता रहूंगा। कि धूप में क्यों बैठा है, खाना ज्यादा खा लिया था। यार मैं इस बात पे हैरान हूं कि इसकी मदर ने हाँ क्यों कर दी हमाद को वो कभी ना करे ही नहीं है इसकी मदर ने। मतलब बेटियों की जिम्मेदारी तो थोप रखी थी, अब देखो, अपने चल, बेटे की छोटी भी सी थोप। बात है, दूसरी शादी के लिए ना नहीं करी, डाइवोर्स नहीं दिया, तो इसमें क्या ही बोल लेगी वो। हमेशा से शरीफ और सीधी सादी रही है। हाँ हाँ ठीक है कर देती है, बस मेहनत करती है वो वही अच्छी चीज है ना। तो अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे नहीं लगता भाई हमाद यहाँ एडजस्ट कर पाएगा इनके घर। यहाँ बस खाने पीने के मामले में सही रहेगा, ये मिल रहा है चल बढ़िया है। वो बढ़िया था, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। हाँ जाओ जाओ बेटा जाओ। जब कोई हर बहाना ना बहस मिले से तो बचने का यही सही हाँ है। जाओ भाग जाओ। अगले साल हर बार अगले साल। तो खैर चलो, फाइनली इनकी भी लड़ाई तो ख़त्म हुई जैसे तैसे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। और सारा की शादी भी हो गई, ये भी सबसे अच्छी बात है, वो भी सेटल्ड है। तो ये देखना, जब इसकी मंगनी हुई थी सारा की तो नहीं, इसकी कशफ की जारून की उससे असमारा से। हाँ, तो सारा का डाइवोर्स हो रहा था। हाँ हाँ अब सारा की इससे हो रही है, तो यहाँ इनकी खटपट हो गई। पेरेंट्स भी सोचते हैं यार इसके होते तो ये गड़बड़ होता है, इसके होते तो वो गड़बड़ आती है। दोनों की सही चलो तो हम गड़बड़ा जाएंगे। हाँ, वो शुरू से गड़बड़ है, शुरू से। बट ये है कि वो कुछ कहता नहीं था। हाँ मैं सही बोला कि सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करे, जब बात करी है उन्होंने। तो खैर चलो यार, आप बताना कैसा लगा रिएक्शन। पसंद आया हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हो, जाके ज़रूर हिट कर देना। और इस ड्रामे के साथ साथ बाकी ड्रामास को भी ज़रूर वॉच करो। डिस्क्रिप्शन में हर चैनल के लिंक मिल जाएंगे, हर ड्रामा सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके देख डालो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसकी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। बड़ी गल है। क्या बड़ी गल है। चलो यार करते इसी नोट पे वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।